बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ सन 1993 में श्री आज्ञा अनुसार कोल्हापुर में पहले से निर्मित आश्रम से कुछ दूरी पर भक्तों ने नए एक विशाल सत्संग आश्रम के लिए जमीन खरीदी और इसके निर्माण हेतु सारी योजना बनाई। श्री चरणों में इस विषय में विनय हुई और स्वीकृति पाकर ये कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सन 1999 की बात है। महाप्रभु जी श्री त्यागधाम में विराजमान थे। बेलगाम आश्रम में स्थायी रूप से रहने वाली बाई शबर अखंडानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, बेलगाम आश्रम 10 वर्षों से प्रतीक्षा की घड़ियां गिनते हुए नैन बिछाए बैठा है। उसकी पुकार सुनकर श्री दर्शन से उसे भी पावन बनाए और हमारी तीव्र इच्छा को पूर्ण करे। महाप्रभु जी उसकी विनय सुनते ही द्रवित हो उठे। शीघ्र ही महात्मा शबद प्रेमानंद जी को बुलाकर फरमाया कि बाई जी को बेलगाम भेज दें। उसे ये भी बतला दे कि हम 2 दिन बाद वहां पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी, जो उस समय दिल्ली ट्रक लेकर गए हुए थे, उन्हें शीघ्र ही श्री प्रयागधाम बुलवाया और कोल्हापुर साथ चलने के लिए फरमाया। कोल्हापुर में अचानक आपके शुभ आगमन का समाचार पाकर प्रेमीजन ये सोचकर फूले न समा रहे थे कि हमारे अंतर्यामी भगवान, दिलों की जानने वाले, स्वयं ही हमारे घर पधार रहे हैं। उन्होंने दिन रात एक करके प्रभु आगमन की तैयारी का प्रबंध किया। पुराने आश्रम एवं नए आश्रम का यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। इन सब स्थानों को महाराष्ट्र की साज सज्जाओं से सुसज्जित किया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री प्रयागधाम से दयालधाम चक पर होते हुए 24 दिसंबर सन 1999 में साय समय कोल्हापुर में कृपा की। प्रथम एक भगत जी की विनय पर उनके घर पधारे। उस परिवार की खुशी मानो आसमान से आनंद की फुहार बरसा रही थी। कुछ अन्य प्रेमी भगत जी भी वहां पर उपस्थित थे। उन सब ने श्री दर्शन एवं अपने आत्मिक आनंद की खुशियां सिंधी भजनों में गाकर सुनाई। उनके घर श्री आरती पूजा और गार्डन में केवल वहां पर पहुंचे हुए प्रेमी भगत एवं आश्रम निवासी गुरुमुखों के लिए श्री दर्शन खुले। आपने श्री वचन फरमाए, हम किसी को ये मानुष जन्म केवल मालिक की भक्ति के लिए मिला है। असली काम मालिक की भक्ति और सेवा है। आपकी ये खुशकिस्मती है कि आपको महापुरुषों की चरण शरण मिली है। इसलिए आपके पास जितना भी वक्त है मालिक की सेवा और भक्ति में बिताएं। ये मानव जन्म और ये दुर्लभ संयोग जीव को मिला ही इसलिए है। हम भी यही चाहते हैं कि आप गुरुमुख जन भक्ति धन को एकत्रित कर मालिक की दरगाह में अपना मुख उज्जवल करके जाएं। दूसरे दिन प्रातः सब संगतों के लिए धैर्य प्रसाद हॉल में सत्संग प्रवचन हुए। गुरुमुखों ने श्री चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प भेंट किए और अपने भाग्य की सराहना की। इसके पश्चात नए आश्रम पर कृपा की। उस आश्रम पर अभी निर्माण कार्य हो रहा था। श्री प्रभु जी कुर्सी पर विराजमान हो गए और उस आश्रम का नक्शा मंगवाया। नक्शे में लिखी हॉल की नक्ती को बढ़ाया और फरमाया, दिन ब दिन संगत का आना जाना बढ़ रहा है। सत्संग हॉल बड़ा होगा तो संगत को भी सुविधा होगी। सत्संग के कार्य तो बढ़ ही रहे हैं। श्री मंदिर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। इस आश्रम के निर्माण के पश्चात इससे भी बड़े स्थान पर आश्रम बनाना होगा। यहाँ पर जिज्ञासु एवं भक्ति अभिलाषी जीव श्री अनंतपुर से नाता जोड़ते जा रहे हैं। ये उनके प्राथम संस्कार जागृत हो रहे हैं। उनके अंतर आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होकर भक्ति का उच्च पद दर्शा रही है। अतः कुदरत की ओर से उसका प्रबंध भी होता जा रहा है। इस स्थान को कृतार्थ कर पुनः पुराने आश्रम में विराजमान हुए। आपने सीढ़ियों से नीचे आते हुए गैलरी से बाहर की ओर झांका, जिस स्थान पर लगभग 10 वर्ष पूर्व सत्संग प्रवचनामृत की वृष्टि की थी। उस स्थान पर कई भवन निर्माण तथा विशाल टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग बन गई थी। ये देखकर आपने फरमाया, आजकल शीघ्र विकास की ओर संसार बढ़ रहा है। जीव केवल सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देता है। महापुरुष रूह कल्याण के लिए ही आश्रम बनाते हैं। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी ने श्री दरबार की सेवा में अपने रक्त की बूंद बूंद लगा दी है।
उनकी निष्काम सेवा, सादगी एवं त्याग के फल स्वरूप आज यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी अपने मानव जन्म के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, सुमिरन सेवा भक्ति कर रहे हैं और आत्मिक आनंद को पाकर खुशियाँ मना रहे हैं। तत्पश्चात प्रेमी गुरुमुखों के घरों को पावन कर बेलगाम में कृपा की। धरती के भाग्य जग गए। बाई जी ने मनोहारी श्री दर्शन पाकर अपनी आंखें शीतल करते हुए महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। आपने फरमाया कि यहाँ पर हर 6 मास बाद गुरुमुख प्रेमियों की पिकअप आती जाती रहती है। हम भी अप्रत्यक्ष रूप में उनके साथ ही होते हैं। एक प्रेमी भगत जी आई हुई समस्त संगत को प्रसाद वितरित करने के लिए समोसे बनवा लाए। श्री प्रभु जी के सम्मुख एक थाल में डालकर श्री भोग के लिए प्रस्तुत किए। आपने सबको वह श्री भोग देते हुए फरमाया, जैसे समोसा बनाने के लिए अंदर किसी न किसी पदार्थ को भरा जाता है, बिना पदार्थ के समोसे का स्वाद अधूरा है, वैसे ही भक्ति के बिना मानुष जन्म अधूरा है। ये कभी सफल नहीं हो सकता और ना ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति से ही मनुष्य आत्मिक आनंद, मानसिक खुशी को प्राप्त कर स्वयं को भरपूर अनुभव करता है। इसलिए सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, सेवा करो, भजन करो और हमेशा खुश रहो। आपके आशीर्वाद का वरदान पाकर सब कृत्य हो गए। बेलगाम से ट्रेन द्वारा मार्ग में सितारा शहर के कुछ प्रेमी अपनी अपनी भेंट अर्पित करने श्री चरणों में आए। श्री प्रभु जी ने सबकी ओर कृपा दृष्टि से निहारा, उन्हें आशीर्वाद से कृतार्थ किया। इस प्रकार आप पुनः श्री प्रयागधाम में लौट आए। आपने अलौकिक प्रतिभा से सब प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भक्ति का आरोपण किया, जो उन्हें जागरूकता के पथ पर ले जा रही थी। उनके हृदय में सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी सेवा, सत्संग और श्री दर्शन व नाम सुमिरन की लगन बढ़ती ही जा रही थी। वे चाहते थे कि शीघ्र ही हम श्री दर्शन पाकर आत्मिक आनंद में विभोर रहें। आपका एक एक क्षण सत्संग परमार्थ पर न्यौछावर था। एक पर्व से दूसरे पर्व पर देश विदेश अथवा अपने आश्रम पर आत्मोन्नति करवाने की ओर अग्रसर था। अतः समय अनुसार प्रत्येक नगर एवं विदेश में कृपा कर रहे थे। 23 जनवरी सन 2008 में आप श्री प्रयागधाम से विमान द्वारा कोल्हापुर में पधारे। यहाँ पर मानो जीवन में नवीन स्फूर्ति की लहर आ गई, खुशियाँ और बहारें छा गई। श्री प्रभु जी ने एयरपोर्ट से कार द्वारा धैर्य प्रसाद हॉल में कृपा की। बच्चों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सप्त ऋषि आदि देवी देवता एवं ऋषि मुनियों के वेश में मधुर मधुर भजनों को गाकर श्री प्रभु जी का स्वागत किया। हॉल की सजावट को देखते हुए आपने बच्चों से पूछा कि यहाँ पर स्वर्ग को साथ लिए क्यों आ गए हो। उन्होंने विनय की, स्वामी जी, हमारे श्री अनंतपुर वासी भगवान जी श्री अनंतपुर में वैकुंठ धाम ले आए हैं। अब हमारे सामने विराजमान होकर हमारी आत्मिक प्यास बुझा रहे हैं। स्वर्ग का सुख वैभव तो उसकी धूल के बराबर भी नहीं। आपने मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको निहारा और आशीर्वाद दिया। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जय जयकार की। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात श्री दर्शन खुले और गुरुमुखों ने भक्ति भाव से पूर्ण एक छोटी नाटिका प्रस्तुत की। आपने श्री वचन किए, सारे कोल्हापुर वाले हैं, सब प्रेमी राजी खुशी हैं। श्री आरती पूजा करते हो। सभी 5 नियमों श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान की पालना किया करो। सब आनंद में रहो, खुशी से रहो। इस प्रकार 2 दिन तक सत्संग प्रवाह चलता रहा। प्रातः आश्रम पर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आपने आई हुई समस्त संगत को संबोधित करते हुए फरमाया, संसार में मूल्यवान और कीमती वस्तु वक्त है। लोग भी यही कहते हैं कि वक्त बहुत कीमती है, मगर इस कीमती वक्त की कदर कौन करते हैं? इस वक्त की कदर व कीमत वही करता है जो तरक्की करना चाहता है, फिर चाहे वह तरक्की दुनियावी हो या रूहानी। दोनों तरह के इंसान इस वक्त की कदर करते हैं, मगर आम इंसान इस वक्त में धन इकट्ठा करता है, मान व रुतबा हासिल करता है। वे इसलिए ही कठिन परिश्रम करते हैं। दूसरी तरफ जो गुरुमुख भक्तिवान है
वह वक्त से क्या लाभ उठाते हैं। वह मालिक की भक्ति करके, सत्पुरुषों के सच्चे नाम की कमाई करके सच्चा सरमाया एकत्रित करते हैं। वे ये तरक्की करते हैं। अब देखना ये है कि इस तरक्की और उस तरक्की में क्या फर्क है। दुनियावी तरक्की फना हो जाने वाली है, जाते समय यहाँ छोड़ जानी पड़ती है। यदि किसी ने बहुत धन पदार्थ एकत्रित कर लिया और उसको सारी दुनिया का राज्य मिल जाए, फिर भी इंसान ने काल का शिकार होकर मर जाना है। वह जाते समय क्या साथ ले जाएगा, उसकी तरक्की किस काम आएगी। बल्कि मोह माया के विचार पैदा होने से अगर सुरती धन पदार्थ में अटक गई तो बदले में नरक मिलेगा और 84 में जाना पड़ेगा। फिर क्या फायदा हुआ। गुरुमुख जन भक्ति और नाम सुमिरन में तरक्की करते हैं। भक्ति सुख देने वाली है, मालिक से मिलाने वाली है और मुक्ति को देने वाली है। इन दोनों की तरक्की में भारी अंतर है। एक इंसान तरक्की करके नरकों में चला जाता है, 84 लाख योनियां भुगतता है, और दूसरी तरफ दरबार के अनुयायी भक्ति में अग्रसर होते हैं, नाम की कमाई करते हैं। ये ऐसा सच्चा धन एकत्रित करते हैं कि इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुरखरुई हासिल करते हैं। आखिर में मुक्ति पदार्थ हासिल कर जन्म मरण से छुट्टी पा लेते हैं। आप गुरुमुखों को वही सुनहरी अवसर मिला हुआ है और ऐसा संयोग बना हुआ है। सत्पुरुषों की संगत में आपको समझ आ गई है कि वह वक्त बड़ा कीमती है, इससे लाभ उठाना चाहिए। इसलिए गुरुमुख जन भक्ति और नाम की सच्ची पूंजी कमाकर आनंद व शांति को प्राप्त करते हैं। उनके पास वह सच्चा धन होता है जिससे मालिक प्रसन्न होते हैं और मानुष जन्म सार्थक बन जाता है। पावन श्री वचनों की अमूल्य दात को पाकर प्रेमी जनों के हृदय आनंदित हो उठे। उन्हें भक्ति की अनमोल संपदा प्रदान कर आपने आगे का कार्यक्रम बनाया तो प्रेमी जन प्रेम विहल होकर श्री चरणों में पुनः जल्दी श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की विनती करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाकर आपने वहां से विमान द्वारा गुना पहुंचकर श्री अनंतपुर कृपा फरमाई। करुणा निधान महाप्रभु जी ने संगत की हार्दिक विनय को सुनकर करुणा बरसाते हुए अति सुकोमल सेहत में पुनः 28 जनवरी 2016 के शुभ दिन बेंगलोर से संपर्क क्रांति ट्रेन द्वारा अमृत वेले 3:30 बजे कोल्हापुर गांधी नगर आश्रम में कृपा की। वहां आश्रम वासियों ने खूब सगन मनाते हुए भव्य सुस्वागत किया। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का प्रोग्राम आरंभ हुआ। आपने मौजवश फरमाया कि सभी बैठकर श्री आरती पूजा करें। अभी सब ने बैठना ही आरंभ किया तो मुस्कुराते हुए पुनः फरमाया कि श्री आरती पूजा खड़े होकर करो। सब ने श्री प्रभु जी की इस अनुपम लीला को निहारते हुए जयकार बुलाया। आज प्रातः ही कुल मालिक को सम्मुख पाकर सबको इस अवसर का ऐसा आनंद अनुभव हुआ मानो आत्मा परमात्मा में एकाकार होकर अपने लक्ष्य को पाकर आनंदित हो रही हो। इसके पश्चात दोपहर 11:30 बजे के लगभग सैनिक हॉल में आई हुई समस्त संगत के लिए श्री दर्शन खुले। सबने अपने पत्र पुष्प अर्पित किए। कुछ प्रेमियों ने भक्ति पथ पर चलकर मानव जन्म के लक्ष्य को पाने का एक नाटक प्रस्तुत किया। श्री वचन हुए, जब इंसान दुनिया में आया था मालिक से ये वायदा करके आया था कि मैं अपने जीवन में भक्ति करूंगा, श्वास श्वास में प्रभु नाम का सुमिरन करूंगा, अपने जीवन को सफल करूंगा। मालिक को ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब गुरुमुख जन अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। गुरुमुखों को भाग्यों से वही सुंदर संयोग मिला हुआ है। सत्पुरुषों की चरण शरण और रहनुमाई मिली हुई है। गुरुमुख अपने समय की कदर करते हैं, श्वासों को लेखे लगाते हैं। इसी तरह नाम भक्ति सेवा सुमिरन में वक्त देते हुए जिंदगी का लाभ उठाना है और समय को सार्थक करना है, जीवन को सफल बनाना है। यही जिंदगी का लक्ष्य है। श्री मौज से बड़ा नया आश्रम बनाने के लिए जो स्थान लिया गया था उसके निर्माण कार्य का शुभ आरंभ करने का मुहूर्त किया। श्री कार में विराजमान होकर ही रिबन काटा और गैंती को कर कमल लगाए।
नारियल तोड़कर श्री कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। श्री कार में बैठे बैठे ही सारी संगत को कृतार्थ किया। पुनः आश्रम पर कृपा फरमाई। एक भगत जी ने श्री प्रभु जी का शुक्राना करते हुए ये भजन गाया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उनका भी शुक्रिया। श्री प्रभु जी ने वचन फरमाए, आप सब खुश रहो, भक्ति करो। हम आप सबकी सेवा पर अति प्रसन्न है। हमारा यही आशीर्वाद है कि आप सब सेवा और भक्ति करते रहें। 29 जनवरी को आपने गांधीनगर से तासगांव की ओर प्रस्थान किया। प्रेमियों ने विनय की कि मार्ग में सांगली में कृपा करें। सांगली की संगत को आश्रम के मोड़ पर बाहर बुला लिया और सब ने श्री कार में ही दर्शन करके अपने पत्र पुष्प अर्पित किए। कुछ भक्तों ने पुनः विनय की कि प्रभु सांगली आश्रम की धरती के भी भाग्य जगाएं। समय न होते हुए भी श्री प्रभु जी ने सब महात्मा जनों की ओर देखते हुए संकेत से पूछा। महात्मा नित्य योगानंद जी ने विनय की कि श्री कार को आश्रम की ओर मोड़ लेते हैं। सांगली के गुरुमुख प्रेमियों ने श्री प्रभु जी की असीम कृपा और बख्शिश का धन्यवाद किया। हाथों में दीपक लेकर श्री प्रभु जी की आरती उतारी और सब ने जयकारे बोलकर हार्दिक प्रसन्नता से सुमधुर अभिवादन किया। आपने सबको शुभ दुआ आशीर्वाद देते हुए फरमाया। परम संत श्री कबीर साहिब जी की वाणी है दोहा। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साई माई समाए। मालिक का सुमिरन करने से सुख मिलता है और सुमिरन से ही सब दुख दर्द व कष्ट क्लेश दूर होते हैं। सुमिरन करने से ही जीव उस परम पिता परमात्मा से एक रूप होकर अपने लक्ष्य को पा लेता है। जिस प्रकार दुनिया में किसी की लॉटरी खुल जाती है तो वह माला माल हो जाता है, इसी प्रकार गुरुमुखों की भी लॉटरी खुल गई है। वह भक्ति के नियमों को पाकर सुखों के सागर में पहुंच गए हैं। गुरुमुखों का ये फर्ज हो जाता है कि वे अपने मन चित्त को सत्पुरुषों के वचनानुसार भक्ति में लगाए रखें। इसी से ही जीवन सफल होता है। वहीं पर एक भगत जी की दुकान का मुहूर्त किया। सांगली से तासगांव में कृपा की। यहाँ पर एक भगत जी की विनय पर उसकी फैक्ट्री का मुहूर्त किया और सत्संग पर वचन हुए। आपने फरमाया, गुरुमुखों, आप लोग अति भाग्यशाली हैं जो सत्पुरुषों की संगति का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। सत्पुरुषों की शरण में आने से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। दुनिया में सब चीजें मिल सकती हैं, परंतु भक्ति नहीं मिल सकती। सोना चांदी सब मिल सकता है और तकरीबन सबके पास होता भी है, परंतु भक्ति सबके पास नहीं है। गुरुमुखों को केवल भक्ति का धन एकत्रित करना है। सेवा सुमिरन सत्संग और दर्शन ध्यान करते हुए लोक पर लोक संवारना है। यही अपना असली मकसद है। पुनः एक दो प्रेमियों के प्लॉट पर श्री कार में ही विराजमान होकर उन्हें कृतार्थ किया। बेलवड़ी स्टेशन से ट्रेन में विराजमान होकर वापस श्री प्रयागराज में कृपा फरमाकर प्रेमी भक्तों के लिए श्री अमृत रस धारा बहा दी। महाप्रभु जी ने समय समय पर यहाँ कृपा फरमाई, दिव्य दर्शनों की दात लुटाई, पावन प्रवचनों की गंगा बहाई। उसके लिए कोल्हापुर निवासी सभी गुरुमुख प्रेमी जन आपके अनंत अनंत उपकारों के आभारी हैं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर अपने जन्म को सफल बना रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।